हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 सितंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी का माहौल देश में धूमधाम से देखने को मिला। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सलमान खान की बहन अर्पिता खान, शाहरुख खान से लेकर सोनू सूद तक सभी ने अपने घर में गणपति जी की स्थापना की और अगले 10 दिन तक गणेश उत्सव का माहौल चलेगा देश में। आप सभी देशवासियों को भी एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नए संसद भवन में पहला दिन कुछ यूं रहा। पीएम मोदी ने साल 2024 का जिक्र किया। पक्ष विपक्ष में जमकर माहौल भी बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अविराम यात्रा को गति देगा यह नया संसद भवन। और दोस्तों, इस नई शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और घोषणा कर दी। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उसका नाम अब ये रख दिया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। संसद की पुरानी इमारत अब संविधान सदन कहलाएगी। पीएम मोदी बोले कि इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगी और नए संसद भवन में हम भारत के नए भविष्य का श्री गणेश भी करेंगे, जो हो चुका है। और पहले ही दिन देश की माताओं बहनों महिलाओं के लिए सबसे बड़ा और अहम बिल लाया गया। संसद भवन में लोकसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल। इसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हालांकि भले ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है दोस्तों, लेकिन लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इस आरक्षण का फायदा साल 2029 के चुनाव में मिलेगा। अभी ये 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा। और ये नया कानून बनने के बाद हमारे देश में महिला सांसदों की संख्या 181 होगी। यानी दोस्तों, इस महिला आरक्षण बिल से देश की राजनीति में, पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इस कानून के बनने के बाद अहम बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कम से कम 181 महिला सांसद चुनकर देश में आएंगी। फिलहाल सदन में महिला सदस्यों की संख्या सिर्फ 82 है, जो बढ़कर दुगुने से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी और यह आरक्षण अगले 15 सालों तक लागू रहेगा। पीएम मोदी का दावा है देश के 43 करोड़ महिलाओं को साधने की तैयारी। वैसे नई संसद भवन का एक लुक भी देख लीजिए आप। इसमें 6 द्वार है, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं है। मोर और कमल की थीम पर इसे बनाया गया है। ये कुछ अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नई संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा भी मच गया पहले ही दिन। राज्यसभा में खड़गे बोले, दलित और पिछड़ी महिलाओं को हक नहीं मिलता। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनसे सवाल किया, पूछा कि देश के राष्ट्रपति कौन है। सदन के पहले ही दिन काफी हंगामा हुआ और इसीलिए लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई आज सुबह 11 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए। कहा कि नारी शक्ति वंदन ये जो महिला आरक्षण बिल है, अगर जनगणना या परिशमन नहीं हुआ तो इस आरक्षण का क्या होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपसे सीधे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है, जिससे कि लोगों के मोबाइल फोन के साथ पीएम मोदी लाइव जुड़ पाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल पर उन्होंने अपना पहला फोटो भी शेयर किया, जिसमें देश के नए संसद भवन का तस्वीर शेयर किया, आप देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा व्हाट्सएप ने चैनल फीचर रोल आउट करने की जो बात कही थी ना, तो उसी के तहत पीएम मोदी ने भी व्हाट्सएप पर अपना चैनल शुरू किया। पहले ही दिन लगभग 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इन्हें फॉलो कर लिया व्हाट्सएप चैनल पर। और अब सरकार की हर योजना, हर घोषणा के बारे में अपडेट आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मिलता रहेगा। जैसे ट्विटर वगैरह पर अपडेट होता है ना, वैसे ही आप भी व्हाट्सएप चैनल फीचर में जाकर सर्च करके नरेंद्र मोदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल के लिए आयु सीमा पर विचार करे केंद्र सरकार, क्योंकि बच्चों को फोन और इंटरनेट की लत लग रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये बच्चों की कम उम्र में उनके मन पर बुरा असर डालती है और इसीलिए सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय करे। बच्चों में इसका एडिक्शन हो रहा है, लत लग रही है। इंटरनेट से दिमाग को भ्रष्ट करने वाली चीजें भी हटाएं, यानी इंटरनेट पर जो गलत कंटेंट है उसको भी हटाने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को। और बच्चों के लिए फोन चलाने की उम्र तय करने का भी आदेश दिया। देखते हैं आगे केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, या बच्चों के लिए जो भी नया नियम अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। फार्मा, कपड़ा, ड्रोन की PLI योजनाओं में होगा बदलाव। अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद इन सेक्टर की पहचान की गई है। सरकार इन योजनाओं के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI में संशोधन करने का विचार कर रही है, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़े व्यापार, उद्योग धंधे, इंडस्ट्री बढ़ सके, लोगों को रोजगार भी मिल सके, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से दोस्तों किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। इस पोर्टल पर किसान भाई लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी और इस पोर्टल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से KCC घर-घर अभियान भी चलाया जाएगा और किसानों के लिए मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स की भी शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को मौसम की भविष्यवाणी बेहतर मिल पाएगी। और KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन देने की योजनाओं के बारे में भी लोगों को सरकारी अधिकारी घर घर जाकर जागरूक करेंगे। यह अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जो 31 दिसंबर 2023 तक चालू रहेगा। इस पोर्टल के जरिए किसानों को सब्सिडी वाला लोन आसानी से मिल पाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से यह पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर किसानों को और भी कई बड़े फायदे मिलेंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं, जैसे किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में अपडेट वगैरह, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के G20 शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं भारत ने भी कहा, आतंकवाद और सुरक्षा परिषद सुधार जैसे मुद्दे UN में उठाएगा भारत। बड़ी खबर देखिए। दुनिया से भीख मांग रहा पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया। ये शब्द है दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के। आखिरकार उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए अपने खुद के देश
इसकी हकीकत बता ही दी और कहा कि आज हमारा पड़ोसी देश भारत चांद पर पहुंच चुका है और हमारे यहाँ खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट है, शशिधर जगदीशन दोबारा बनाए गए HDFC के MD और CEO। अब साल 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बायोलॉजिकल पार्क में अनोखा वायरस फैल गया। देखिए इसके चलते तेंदुए के 7 शावकों की जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया। अब सरकार ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं सियाचिन में तैनात हो सकती हैं तो पुरुष भी सेना में नर्स का काम कर सकते हैं। एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। अच्छा, बड़ी खबर है, कनाडा और भारत के बीच आपको पता होगा कल से एक बड़ा विवाद पैदा हो गया। उसके बाद कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि कनाडा के जो लोग भारत घूमने आए हैं वो जम्मू कश्मीर जाने से भी बचें। कनाडा और भारत के बीच संबंध बिगड़ते दिख रहे हैं और अगर ये संबंध बिगड़े तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारे भारत के पंजाबी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा की कुल आबादी में लगभग 2.5% पंजाबी निवास करते हैं। उनका नौकरी बिजनेस बड़ा प्रभावित हो सकता है, स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ेगा। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। इन्होंने एक बहुत ही आरोप लगाने वाला बयान जारी किया भारत पर और उसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों हाल ही में कनाडा में हरदीप निज्जर नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया और यही कनाडा और भारत में तनाव का कारण बन रहा। भले ये दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में से एक था, 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था हरदीप निज्जर, जो कनाडा में ही बैठकर आतंकी संगठन चला रहा था पिछले कई सालों से। तो अभी कुछ दिनों पहले इसकी कनाडा में ही गोली मारकर जान ले ली गई। तो अब कनाडा सरकार ने इसका आरोप भारत पर मढ़ दिया और यही बयानबाजी की वजह से पूरा विवाद पैदा हुआ। कनाडा भारत विवाद पर SGPC अकाली दल ने भी चिंता जताई। आतंकी निज्जर की हत्या पर सरकार से भी जवाब मांगने की तैयारी की जा रही है। कहा सिखों में इससे असंतोष बढ़ सकता है और अब भारत ने भी जब शक्ति दिखाई तो अब नरम पड़ा कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भारत को उकसाना नहीं चाहते। कहीं न कहीं अपनी गलत बयानबाजी के बाद वापस कनाडाई सरकार में डर दिख रहा भारत का। अच्छा, हमारी इंडियन आर्मी को जम्मू कश्मीर में भी बड़ी सफलता मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उज्जैर खान को भी मार गिराया। 2 और आतंकियों के भी शव मिले। ये जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद सफलता मिली है और इंडियन आर्मी अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। देखिए 600 एंटी टैंक माइन सेना में शामिल हुई। दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर सकते हैं ये विभव। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, लीड या लेड जिसे हिंदी में सीसा कहते हैं, इसके चलते हर साल 55 लाख लोगों की जान जा रही है। द लोसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस लेड या सीसे की वजह से हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। लेड के संपर्क में आम लोग कैसे आते हैं देखिए जरा, दूषित पानी, भोज्य पदार्थ, खाने पीने की चीजें या पैकिंग युक्त सामग्री हो गई। वैसे ये लेड जो होता है ना, ये बैटरी वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है मेनली, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। इससे जितना हो सके बच कर रहे तो बेहतर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, अच्छी खबर है, अब घर बैठे ही बन पाएगा 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड। दरअसल अब डाकिया घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड घर पर ही बनाएंगे। उनके आधार से मोबाइल नंबर को भी अपडेट करेंगे। उदय की तरफ से ये नई सर्विस शुरू की गई है इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। अच्छा, वहीं हाल ही में जो सरकार ने प्लान की घोषणा की थी ना कि देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो इस पर काम भी शुरू हो चुका है। देखिए PPP मॉडल पर खुलेंगे देश में टोटल 23 सैनिक स्कूल। कुरुक्षेत्र के इस संस्थान के साथ एक समझौता करार भी हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है। टोटल 100 स्कूल की प्लानिंग है, जिसमें से 23 पर काम शुरू होने जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर है, चीन को झटका देगा भारत। विदेशी टेलीकॉम कंपोनेंट पर अब टैक्स लगाने जा रही है मोदी सरकार। योजना के मुताबिक दोस्तों 10% कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्लान है, जिसे अक्टूबर 2024 तक 15% किया जाएगा। और खबर है, गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलायंस जियो की तरफ से एयर फाइबर लॉन्च कर दिया। इसमें सबसे मिनिमम प्लान है 599 का, जिसमें आपको 30 MBPS तक की स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा मिलेगा। 30 डेज वैलिडिटी होती है इनके प्लान की, 1 महीना की। फिलहाल ये सुविधा हमारे देश में मुंबई जैसे 8 शहरों में शुरू की गई है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद वगैरह वगैरह। और भी इसमें अलग अलग प्लान होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। सभी प्लान की वैधता अवधि 30 दिन ही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, CNG फ्यूल बाइक लॉन्च कर सकती है बजाज कंपनी और इससे फ्यूल कॉस्ट 50% तक कम होगी। कंपनी के MD बोले कि इसमें रेंज और चार्जिंग की चिंता नहीं होगी और बहुत ही बेहतर माइलेज पर लोग बाइक पर सफर कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अब दिवाली वगैरह के त्योहार आने वाले हैं और देखिए दोस्तों त्योहारी सीजन में अनुमान बताया जा रहा है इस बार पिछले साल के मुकाबले लोग ज्यादा खर्च करेंगे। 70% लोग ज्यादा खर्च करेंगे। 2022 में 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे ईयर एंड के फेस्टिवल सीजन में, लेकिन इस बार मार्केट और ज्यादा रहेगा। अच्छा, खबर देखिए, कल ही पंजाब में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पंजाब के मुक्त शहर में प्राइवेट बस नहर में गिर गई। 8 लोगों की जान चली गई, 11 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। कई लोगों के नहर में बह जाने की भी संभावना है। देखिए, यहाँ बड़ा भीषण हादसा हो गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, मुस्लिम महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा दिलाया
लाएगा पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिमों के इन कानूनों के सुधारों को लेकर देश भर में बड़ा अभियान चलाने जा रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने को लेकर यह अभियान चलाने का निर्णय किया गया, जो कि हमारे हिंदू धर्म में ऑलरेडी नियम है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो गुजरात में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। नर्मदा बांध के 23 गेट खोले गए, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के 7 जिलों में नर्मदा से बाढ़ आ रही है। देखिए आप कुछ तस्वीरें, कितना गंभीर भीषण पानी भरा हुआ सड़कों पर भी। भरूच के निचले इलाके में 20 से 40 फीट तक डूब गए, 22 ट्रेनें भी रद्द हुई। हरियाणा में अब 5 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा, 24 सितंबर से फिर से बारिश की संभावना। राजस्थान के बड़े बांध लबालब है, आज भी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, नाले में गिरी कई कारें, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए वाराणसी, लखनऊ, कानपुर समेत 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में पिछले 7 दिनों में मेघालय से भी ज्यादा पानी बरसा। झारखंड में भी येलो अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए झारखंड और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब फ्री में मिलेगा अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट। दरअसल बिहार झारखंड के तमाम कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सरकार एक नई योजना बना रही है, जिसके तहत इन दोनों राज्यों के स्कूल कॉलेजों को 5G सेवाओं से जोड़ा जाएगा। रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवा कैंपस के सभी विभाग, सभागार, हॉस्टल और कक्षाओं में मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री है ना। और वही देखिए बिहार में अब क्लास बंक करना भारी पड़ेगा। एक नया नियम लागू कर दिया सरकार ने। इंजीनियरिंग कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में छात्रों की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी 25% से ज्यादा अगर एब्सेंट लगी तो परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी scholarships.up.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 नवंबर है। 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स भी इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और राजस्थान की गहलोत सरकार का नया प्लान देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए जल्द ही राजस्थान में 16 छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और इनके भवन निर्माण के लिए गहलोत सरकार ने 16 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान की जो फ्री स्मार्टफोन योजना लॉन्च की ना हाल ही में गहलोत सरकार की तरफ से, तो उस पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और 5 अक्टूबर तक इस पर जवाब मांगा कि आखिर ये योजना क्यों शुरू की है, क्योंकि इस योजना से जुड़ी एक याचिका लगाई गई जिसमें इस योजना को राजनीतिक हित बताया गया है ना। और वही देखिए दोस्तों उत्तर भारत की पवित्र यात्रा मणि महेश का शाही स्नान 22 तारीख से शुरू होगा। 23 घंटे 18 मिनट तक रहेगा शुभ मुहूर्त। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए HRTC अतिरिक्त बसें भी चलाएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला में ये पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा जाती है। अच्छा, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल में देखिए 1200 से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्नी और बेटे के साथ गणेश प्रतिमा लेने पहुंचे। चंद्रयान 3 की थीम पर भी गजानन की स्थापना हुई कई जगहों पर। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, आज से शुरू होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। शुरुआत में मध्य प्रदेश में बन चुके हिस्से शुरू किए जाएंगे। लागत के हिसाब से टोल टैक्स देना होगा। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डायलिसिस सहित 4 हेल्थ सर्विसेज में केसलेस सुविधा मिलेगी और इससे जुड़े सरकारी विभाग की तरफ से इस संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को गणेश चतुर्थी के मौके पर हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वैसे दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार ने भी कुछ अहम बड़े फैसले लिए। कैबिनेट बैठक में देखिए 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी और 3 विभाग के कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। टोटल 45 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। अब ये भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं के लिए कितने शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। और बिहार में विकास मित्रों का मानदेय भी सरकार ने बढ़ा दिया, 13,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 कर दिया। हर साल 5% की बढ़ोतरी अलग से होगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वैसे खबर है दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बम्पर तोहफा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी दे सकती है। 3% तक महंगाई भत्ता यानी कि DA में बढ़ोतरी करने की योजना बनाई जा रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सरकार के खिलाफ लगवाएंगे प्रदेश भर में होर्डिंग। लोकसभा चुनावों को देखकर एक्टिव नहीं हो गए, जवाब ऐसा ही समझ लीजिए। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए 1600 करोड़ से सुधरेगी बरेली की बिजली व्यवस्था। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक बिना अनुमति के बिजली छापेमारी नहीं की जाएगी। प्रदेश के लाखों लोगों को अब बिजली कटौती से राहत मिलने वाली है। इसके लिए सरकार ने 1600 करोड़ की मंजूरी भी दे दी है। और देखिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने एक नियम भी वापस बदल दिया। 3 दिन पहले आदेश जारी किया था कि जो बैंक का चेक होता ना उससे बिजली बिल जमा नहीं कर सकेंगे ग्राहक, लेकिन इस आदेश को वापस रद्द कर दिया, यानी आप चेक के जरिए भी बिजली बिल जमा करा पाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक और अच्छा फैसला लिया गया, आदेश भी जारी हो चुका। हजारों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली की 75,000 नए कनेक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। इससे नए कनेक्शन आवेदकों को जल्द ही लाभ मिलने वाला है ना। और वही देखिए उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया। योगी सरकार ने 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी इसको लेकर। हाल ही में हापुड़ में जो घटना हुई उसके बाद से एडवोकेट काफी ज्यादा इसकी मांग करने लगे। वैसे ये मांग लंबे समय से थी, लेकिन फाइनली प्रदेश में वकीलों को योगी सरकार ये बड़ा तोहफा
लेने जारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, है ना। और अगली खबर है, प्रियंका गांधी 21 तारीख को छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी, यहाँ भिलाई में बड़ी जनसभा करेंगी। 28 तारीख को पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। राहुल गांधी का दौरा टाला गया। छत्तीसगढ़ में भूमि फोड़ गणेश मंदिर का अनोखा चमत्कार देखिए दोस्तों, ये 100 साल पुरानी प्रतिमा है गणेश जी की, जिसकी लंबाई हर साल बढ़ती जा रही है। संतान प्राप्ति की मनोकामना के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, गूगल AI ने देखिए सबसे बड़ा बदलाव किया। अब आपको जीमेल, गूगल मैप, यूट्यूब सब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल AI बर्ड का इंटीग्रेशन सपोर्ट देखने को मिलेगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, अब नेपाल से आए विदेशी मेहमान भी भारत में कर सकेंगे टाइगर रिजर्व का दीदार। दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच ये समझौता किया गया। अच्छा खबर है, मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर का हाईटेक अन्न क्षेत्र बुधवार से शुरू होगा। आज से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण करेंगे और इसके बाद 1 लाख भक्त भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर सकेंगे। बड़ी अच्छी खुशखबरी है, इस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में मिलेगा 5% आरक्षण, रिजर्वेशन देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वैसे दोस्तों MP CM ने किसानों के लिए भी बड़ा अपडेट जारी किया, किसानों के फार्म भरे जाएंगे। 20 सितंबर से स्थायी कृषि पंप कनेक्शन में 50% तक छूट मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है, उपभोक्ता मामलों में जल्द ही AI का उपयोग किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों को जल्द सुलझाने में मदद मिलेगी। तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान, मुस्लिम धोबियों को मिलेगी 250 यूनिट मुफ्त बिजली। मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई, जानकारी आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भी ऐलान कर दिया, अब इतनी आय वालों को ही मिलेगा 20 रुपए लीटर सरसों का तेल। दरअसल दोस्तों इसमें पहले नियम था 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को फायदा मिलता था, लेकिन इसकी लिमिट को अब सरकार ने घटाकर 1 लाख रुपए सालाना कर दिया है। अच्छा खबर है, आज रहेगी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाखाई पर घोषित किया अवकाश, आदेश जारी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला को गर्भगृह में करेंगे स्थापित। आराध्य के सम्मुख श्रद्धावनत होगा संपूर्ण भारत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, आपदा से प्रभावित हर परिवार को मिलेगा मुआवजा। 26 सितंबर को हिमाचल सरकार की तरफ से विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की है। बिहार के 6 शहरों में जल निकासी के लिए 450 करोड़ रुपए जारी किए। बिहार की नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ। और खबर है, अक्टूबर में चीन जाएंगे राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। अच्छा, नई लॉन्चिंग पर एक अपडेट देखिए, 21 सितंबर को लॉन्च होगा मोटोरोला एज 40 नियो। कंपनी ने दावा किया है दुनिया का सबसे हल्का स्मार्टफोन है। इसकी कीमत अनुमानित 30,000 से ज्यादा रह सकती है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, हर साल 22% बढ़ रहा कनेक्टेड कारों का बाजार। एक साल में 35% से बढ़कर 46 हुई और इस साल 63 पहुंचने का अनुमान है। कनेक्टेड कारों में क्या फीचर्स मिलते हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, है ना। और एस्ट्रोलॉजी पर अपडेट है दोस्तों, 18 अक्टूबर तक सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल के साथ सूर्य का अनोखा योग बन रहा, जिसके चलते मेष, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आने वाला समय काफी लाभदायक रहेगा। और वहीं आज का राशिफल कहता है, तुला राशि के लोगों को नौकरी पेशा में उपलब्धि मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को तरक्की के योग है। मिथुन राशि के लोग मन को शांत रखें, अवसरों पर ध्यान दें। कन्या राशि के लोगों को तनाव से बचना चाहिए, है ना। और आज दोस्तों मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, आपको सिर्फ अपने राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखना, आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।